मैदान में गई लड़का तरकस में मात्र 3 ठे बाण ले रहा। जब दोनों ओर को सेना देखना कोना रे ये कुरुक्षेत्र के मैदान में छोट सा लड़का है जो क्या करत था एक यहाँ से भाग वह थोड़ी जाना ना तू ताका फतोड़ के तो ए भैया ओ समय लड़का कहा तो सुना जब मार दोनों वर्ग सेना अल्लम बल्लम गदा ले के हाजत हुआ ऐसे से करत हुआ ये दोनों वर्ग सेना या के हमसे परे ये दोनों वर्ग सेना या के हमसे फरियाद हमार कुछ कह ना पाई ओही वो समय लड़का दोनों चैनल से एक बात कहता का कर दिया हम एक गीत पहली रात की पायली तुरला पहली रात पायल तुरला दूसरी रात पाली हो लेकिन गौर करी वो लड़का दोनों चैनल से बात कर रहा है मास्टर कि क्या पिया वाला से लेता ना अरे क्या कर माई तू भी हो अरे क्या पायल से चले वाले थे कि हमसे यूं भी हो सुना मार जवन दोनों ओर का सेना अल्लम बल्लम गदा लेके भाजत हुआ ये दोनों ओर का सेना या कि हमसे फरियाली हमार कुछ कर ना पाई मात्र एक बाढ़ चलाई आ एक बाढ़ से पूरे महाभारत के खत्म कर दी लड़का का था कि हमार जोड़ अब ये धरती पर ना केहू पैदा हम ना पैदा हुई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी हंस के कला कला ये बेटा यहाँ गुल्ली डंडा के खेलना होता यहाँ महाभारत के दुश्मन हो खजात बा लड़का कलश कौनो युद्ध शुरू हो के उससे हमसे कहा ले देवे क्या भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी लगलो मोने मोने सोचे कहे लो कि लड़का बड़ा जीती हो ये करे बाद से पता चलत हो कि मात्र एक बार से पूरे महाभारत के खत्म की ओ भैया वो समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वो लड़का के तने सब बगल में लेके गए साइड में लेके बगलिए में एक पीपर का पेड़ रहा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना कि अच्छा तब मानत है कि तू वीर हुआ पहलवान हुआ बुद्धिमानी हुआ लेकिन हमें ऐसे न मानो तुम्हारा से परीक्षा ले अगर वो परीक्षा में पास हो अगर परीक्षा में पास हो गया तो समझ जाए कि तू असली पेवर भी हुआ लड़का कहला कि तुम्हारी इच्छा हमारी परीक्षा जल्दी ला भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना
कि आई पीपर के पेड़ में जितनी पतई लगल ह मात्र एक बार से पूरा पतई के छेदे के हुई। लड़का का तो बस इतना छोटा सा बात। ए भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सोच में पड़ गए, कहने कि अभी एक छोट समझ में आवत ओ समय लड़का का कम कलश की तरकस में से बाढ़ निकाल के जब वही मंत्र के पढ़े चालू करे जहाँ था, तब तक भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी एक पिपरा का पतैया तोड़ के अपने परवा के तरवा दबाइल है। लड़का बाढ़ चलावे के चलावे जेमनी पतई रहे भैया मात्र एक बार से पूरा पतई के छेदा 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 छेड़ना पतैया के छेदा जैसे तू बोला ए भैया जखनी पतई हम मात्र एक बार से पतैया के छेद के उ बड़वा भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के पैरवा के ऊपर लगन ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहलो कि कुल तो ठीक हो, लेकिन आई तुहार बड़वा हमारे पैरवा के ऊपर का करत है। लड़का हंसत का तो सुना हमके पागल समझत हुआ, जितना समझत हुआ उतना है ना कि तोरे परवा के तरह पिपरवा के पतैया उ पैरवा हटेबा तो पतैया के छेदी, अगर ना हटेबा तो तोरे पैरवा के छेद के पतैया के छेदी। भैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी डर के मारे ऐसे पीछे हट गई। कौनो ठीक ना सरवा बड़ो छेद दे कि बड़ा जिद्दी लगे था। उस समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी समझ गया कि लड़का बड़ा जिद्दी है, करे बाढ़ से पता चल गई कि अगर छोड़ देवे तो एक बाढ़ से महाभारत के लिए भी थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी अपने दिमाग को लगल इस्तेमाल करो, कहे लगा बेटा तू जब आयल हुआ खाली लड़ाई एक बात करत हुआ, अब वही तोहार परिचय ना भाई कि तू के हुआ कहाँ का हुआ, तोरे माई या बाबू का नाम कहाँ तनी कौन परिचय बता दे बेटा। कौन समय लड़का अपन परिचय बतावे का कहे विराम एक गीत मास्टर। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में बड़ा रगड़ के बड़ा मचल के गावत रहा भैया, गाय के चल गई ना तू गावा गा के चला। अच्छा है घरे के बात कैसे गाँव मास्टर। अरे तो गवा ना करा पिया खोले बैठले दगा देके बादल रे मेरा मोही दगा देके। लड़का अपन परिचय बतावे जाता का कहे मास्टर। अरे तो बरबरी कन्ना हमारा भी बताता दादा तारी हो लोग के
हमार नाम बरबरी खो, हमरे दादा का नाम भीम, हम भीम का नाते हैं। हमरे बाबू का नाम है घटोत्कच, हमरे माई का नाम है कंटिका। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना बेटा तू एक कुरुक्षेत्र के मैदान में आयल तो रहला जरूर, लेकिन के करे और से लड़ल चाहत रहा। बरबरी कहना कि हमार माई तक कहले रहनी बेटा जे करे और का सेना कमजोर पड़ी वो करे और से जाए के तू लड़िहा। ते कन्हैया जे करे और का सेना कमजोर पड़ी वो करे और से जाए के लड़। जब इतनी बात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनना बाबू लगले मने मने सोचे विचारे, कहे लगलन कि ई त लड़ाई धर्म आ अधर्म का बा। हम तो धर्म के जिताई लेकिन अधर्म की ओर तो लोग हारे लगे तो वो खरे ओर से जाके लड़े लगे, धर्म का हार हो जाई और अधर्म को जीत हो जाई। मनवा में तनी बात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी सुनत हो सोचत हो, तब तक बरबरी के थे सवाल कह देवस कि अच्छा ही बताओ प्रभु कि दोनों ओर का सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित था, तो हमसे ही बतावा कि हम विजय के करबई। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी लगला हंस कहना बस बस बेटा अब तू असली मौका दे देवे। कहना कि विजय वही कोई जेकरे और को कुमार लइका वीर होखे, बलशाली होखे, आ बुद्धिमानी होखे। अगर जखरे और से जाए के अपन बलि दे रही वो करे और को सेना विजय हो जाई। लइका का थयो हीरो बोले तक लइका का थयो बात का अल्लाह तो हमारा मुड़िया काट ला हमरे दादा के जिता जा। लेकिन हे प्रभु हमारे थे सपना, हमारे थे इच्छा, हमारे थे ख्वाहिश रहा कि महाभारत का हम लड़ाई देखी। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहला कि तोहार मुड़िया कट जाई तो बहुत हुए महाभारत का लड़ाइया देखबा। कहियन का ब्याह में तेरी के भाव अरे तो मर्दनवा केहू ना रोकी बनवा, अरे भैया मर्दनवा केहू ना रोकी बनवा, अरे तो सब कर समर भूमि में कट जाई सब कर समर भूमि में कट जाई गर्दनवा, मर्दनवा केहू ना रोकी बनवा। उस समय भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी वो बरबरी का मुड़िया काट के वो कटलकी मुड़िया के नीलगिरी पर्वत पर रख ले कहलन कि तू यही जैसे महाभारत का लड़ाई देखबा। वहां से कुरुक्षेत्र के मैदान में आलो भैया लड़ाई शुरू हो गई कौरव और पांडव में। थोड़ा धान लड़ाई हो रहा बा, धरती खून से लहलहार हो गई, लाश पर लाश भैया जमीन पर गिरे, लेकिन उलसिया केहू से गिनले न गिनाए। उस समय दुई जानी के बड़ा चिंता होखे लगा। उड़हला के मास्टर बिरहा में पापट भाव खूब से कुरुक्षेत्र को धरतिया छतिया फाटल बा, पागल भैली ये फल छतिया छतिया फाटल बा। उजड़ बच्चे बनवा हो, अरे जो जोरू जमी नहीं बड़ा वाला समसनवा हो, अरे देखे पिता माई छबर मऊतिया छतिया फाटेला, अरे तो पागल भैली दुर्योधन के मतिया छतिया फाटेला।
चिंता होखे लगा। सकुनी जब उनकर मम्मा रहला जब पासा खेला जन पासा खेला उतना भैया लगल मने मने सोचे काहे से कि उ कौरो की ओर कर मने मने लगल सोचे कि धर का सेना खाली 5 थे आई धर का सेना सब थे फिर भी हमारे सेना मारल वही समय गौर करिया जब कुरुक्षेत्र के मैदान में लाश गिरत रहे जब लसिया केहू से गिनले न गिनात रहे लसिया होता रहे मास्टर आला के बाबू के नाम अरे तो गईले हमारा जो खुद सुना फलना लसिया हो केहू से गिना अरे मासन महायुद्ध नहीं भारती का होई है अरे मासन महायुद्ध नहीं भारती का होई है यदि वाले कन्हैया कपड़े छोड़ो के जला भैया गौर करिया वो समय जवन 5 पांडव का पत्नी रहली द्रौपदी ठंडी खरूप धारण खई के रोज सुबह में लड़ाई होके और रात के समय में जाके पूरा लसिया के खाए ऐसे करत 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 18 दिन बीत गई लेकिन गौर करिया जवन कटलकी मुड़िया नीलगिरी पर्वत पर रखल बा वो महाभारत का लड़ाई देख रहल बा महाभारत का लड़ाई भैया 18 दिन तक चलल में 5 पांडव जीत गए और कौरवन का हार हो गई जब 5 पांडव भैया जीत गए तो 5 पांडवन के घमंड हो गई ए भैया भीम अपन लगल बाप पूरा फुलावर सुना ये लड़ाई हमारा वजह से हमारे बले पर जीतल गई अर्जुन भैया तीर धनुष चढ़ा के कदम बोलबा ये लड़ाई हमारा वजह से जीतल गई फिर कदा छोड़ा हटावा एक फैसला भगवान श्री कृष्ण भैया जी स्वयं करियो वही जब चला भाई का ब्याह का आखिरी भाव खड़ी के भाव में करना हो मस्त अरे तो चलो कुंवर कन्हैया सामने पांडव पिरावा गलत कोई से केलो भैया बाबा काई हिरावा गौर करिए हमारे ब्याह का आखिरी मेन निचोड़ हो उस समय 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण भैया जी वो बरबरी के पास गए भगवान श्री कृष्ण भैया जी वो बरबरी कमुड़िया अपने हाथे ले यानी अपने हाथे पर रख ले हवन तब भीम के अंदर मान लगल लड्डू फूटे मने मने सोचा तो उनका तो हमारा नाती है
हमारा वाली करी हमारा वाली करी करी तू ही सबसे बिगड़ रहा। बाबा ए भैया भीम जाके बरबरी से पूछो तो कथे बरबरी, अच्छा ये बतावा कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का लड़ाई के करे वजह से और के करे बोले पर जीतल गई हो। बाबा वो कटल की मुड़िया कुछ बोलत ना है। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी कहना कि बरबरी तोही के समझावे क्या का सही और का गलत है। तो उस समय कटल की मुड़िया कहते अच्छा ही बतावा का दोनों लोग लड़िया में रहना का। ए भैया भीम लगना मने मने सोचा कहला ना कर माथा वथन न पगला गइल ना। एक कहता कि तो लड़िया में